घड़ी बनाने वाले वैज्ञानिक को भी शायद यह पता न होगा कि उसका यह आविष्कार मानव के लिए कितना उपयोगी होगा। टिक 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 की आवाज़ हर पल आदमी को काम करने का संदेश देती है और आदमी इस आवाज़ के साथ कदम ताल करते करते दूर, बहुत दूर निकल जाता है। इतना दूर जहां उसके अपने पराये बन जाते हैं। 24 घंटे का एक बड़ा समय भी कम हो गया है आदमी के पास। किसी के पास दूसरे के लिए समय ही नहीं रहता। सभी दौड़े जा रहे हैं, बेतहाशा दौड़े जा रहे हैं सुख की खोज के लिए। इस सुख को पाने के लिए आदमी अपने जीवन में न जाने कितने अवैध अधर्म के पैबंद लगाने से भी नहीं चूकता। छोटे लाल आज अपने जीवन का गुणा बाकी करते करते तन्हा बुदबुदा रहा था। मानवीय सभ्यता के इस सामाजिक स्वरूप को छोटे लाल मात्र घृणित रूप में ही देख रहा था, क्योंकि वह मानता है कि जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, उन्होंने जीवन की ऊंचाइयों को छूने के लिए शॉर्टकट मारा है, छल फरेब का सहारा लिया है। वह स्वयं जो कुछ नहीं कर सका मात्र इसलिए ही छोटा रह गया क्योंकि उसने अवैध हथकंडे स्वीकार नहीं किए। मनसुखिया मामूली नौकरी पर ही तो था। राजा से ठाठ हैं उसके, ऊंचे अधिकारियों से उसकी गहरी पैंठ है। जो चाहे हाथ पकड़कर करवा लेता है और लोगों से औने पौने वसूलता है। क्या तरीका अपनाया है उसने लोगों से पैसा वसूलने का। पहले फाइल दबा दो और फिर पैसा वसूलो। छी छी, वह गहरी सांस छोड़ते हुए बोला। रज्जू के बाप दादा बढ़ी तो थे। रज्जू के एक विभाग में मुंशी की नौकरी लगते ही उसके 100-12 हो गए। वाह रे वाह, अब तो बड़े बड़े नेता भी घोटाले में शामिल हैं। किसी को भी देश की चिंता नहीं। राजे पाप कमाऊंगे, उल्टी बाल खेत को खाए। छोटे की आंखें दबदबा आई थी। वह अपनी कमान से झुकी कमर को डंडे के सहारे से संभालता हुआ ड्योढ़ी के बाहर आ गया और सजल नेत्रों से उसने अपने आसपास चल रहे काल चक्र पर एक नजर डाली। कितना जमाना बदल गया है। इसी सड़क पर मेरा बचपन, जवानी और अब बुढ़ापा ढल रहा है। मेरी जवानी के समय इसी गांव के छोकरे स्वतंत्रता की सोचा करते थे। गांधी जी, सुभाष बाबू, भगत सिंह आदि अंग्रेजों को पटकनी देने की कोशिश में जो योजनाएं बना रहे हैं और हम उन योजनाओं में उन्हें कैसा सहयोग दे सकते हैं, इसकी चर्चाओं में घंटों चौपालों पर बैठे रहते थे। विदेशी सामान की होली जब गांधी जी के आदेश पर जलाई जा रही थी, तब छोटे ने ही तो गांव के बाहर वाली सड़क पर अपने अचकन कोट, टोपी व चश्मा जला दिया था। उसी की देखा देखी पूरे गांव ने अपने विदेशी सामान की होली जला दी थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गईं। एकदम बदल चुकी हैं परिस्थितियां। वाह विधाता वाह, तेरे खेल। कितनी चहल पहल है इस सड़क पर। सभी भाग रहे हैं, सभी जल्दी में हैं, लेकिन कितनों को चिंता है अपने देश की। शायद छोटे यह सब सोचते हुए मंगो हलवाई की दुकान पर पड़ी बेंच पर जा बैठा। ताऊ, दूध पियोगे? कुल्हड़ बनाऊं क्या? नहीं मंगो, अब दूध पचता कहाँ है। बेटा, बस थोड़ी देर बैठकर चला जाऊंगा। चोला चैन में नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मंगो ने पूछा। अरे बेटा, जब भी मैं अपनी जवानी की सोचता हूँ तो गर्व करता हूँ, पर आज तुम जैसे जवानों को देखता हूँ तो लानत मलामत होती है। देश को हलवाई की दुकान समझ रखा है। सभी उसे दोने में रखकर चट करने की फिराक में हैं। आप ठीक कहते हो ताऊ, मंगो ने हुंकार भरते हुए कहा।
किसी शव यात्रा को देख छोटे लाल लपके, अरे कौन है बेचारा, मुझे तो बताओ। कोई नहीं है ताऊ, सुधाकर की सास है ना, बीमार थी तो मर गई। कितनी भली औरत थी बेचारी। आज हमारे पास मरने वालों के लिए भी समय नहीं है। पहले जब गांव में कोई मर जाता था तो पूरे गांव में खाना नहीं बनता था। अब तो पड़ोसी भी अफसोस करने से कतराता है। सभी यह समझ रहे हैं कि हर मरने वाला अंतिम है, इसके बाद तो कोई मरेगा ही नहीं। मानवता का पवित्र स्वरूप को पशुता में बदलता देख छोटे तिलक पड़ा था। मंगो दूध से खोआ बनाते हुए कलची चलाता रहा। उसे भी छोटे लाल की इन बातों से कोई सरोकार नहीं था। थोड़ी देर चुप रहकर छोटे मंगो की दुकान पर खड़े कुछ ग्राहकों से बोला, अरे लोगों, यह मत पूछो कि देश ने तुम्हें क्या दिया, वरन यह सोचो कि देश को तुमने क्या दिया। न जाने क्यों आज सभी सरकार की ओर मुंह बाएं खड़े हैं, इसी आशा में कि हमारी सारी सुख सुविधाओं की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है। देश ही हमारे सुख संसार का आधार है। इस आधार को मजबूती प्रदान करो। मजबूती, खुद इतने मजबूत बनो कि राष्ट्र महान हो। सभी छोटे पर उपहास भरी नजर से देख रहे थे। पागल है पागल। आज के बदलते परिवेश पर कोई चोट नहीं कर पा रहा, और जो लोग कुछ कहने की कोशिश करते भी हैं तो पागल कहलाते हैं। पागल।